सबसे पहले सीधे सोनीपत का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राजू राज वहां से मेरे साथ हैं। रेसलर निशा के घर पर वो मौजूद हैं। वही रेसलर निशा जिनकी गोली मारकर हत्या की गई, उनके भाई को गोली मारी गई, उनकी मां को गोली मारी गई, उनकी मां अस्पताल में भर्ती हैं। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से अंजाम दिया गया, इस वारदात को परिवार अब क्या कह रहा है, समझते हैं राजू से। बिल्कुल विशाल, बता दूं कि मैं उभरती हुई रेसलर निशा दहिया थी जो यूनिवर्सिटी लेवल पर काफ़ी अच्छा कर रही थी रेसलिंग में और यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस भी कर रही थी अपने गांव में ही। उनके फादर हमारे साथ हैं जो सीआरपीएफ में बतौर इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। इनको सूचना मिली है, पहुंचे। दयानंद जी, सबसे पहले बताइए कि इस घटना के पीछे क्या कारण लग रहा है? घटना के पीछे तो क्या बता सकते हैं अभी, तो जैसे एक किस्म से कोचिंग कम थी, दुकानदारी ज्यादा थी। सिर्फ अपनी दुकानदारी के लिए बच्चों को ब्रेन वॉश करना, उनसे समय समय पर डाइट के नाम पर पैसे मंगाना, कभी जो एकेडमी के मेंटेनेंस के लिए, एकेडमी की कंस्ट्रक्शन के लिए। इवन मेरे से भी कई बार 3.5, एक बार 1.5, एक बार 30 तो पता नहीं कितने बार लिए हैं उससे। और कारण एक मोलेस्ट भी 3-4 महीने से वो लड़के को कर रहा था। कौन कौन था ये जो मोलेस्ट कर रहा था? ये कोच जो अपना पवन नाम कोच है। वो पैसों का भी लेन देन था? नहीं, लेन देन तो इसमें क्या है, अभी लड़की कुश्ती कर रही है, उसको कि वर्ल्ड लेवल पे जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, उसको ब्रेन वॉश किया तो फिर अब लड़की नहीं देंगे तो लड़की बुरा मान जाएगी, वो कोई गलत स्टेप उठा लेगी, सुसाइड कर लेगी, तो देना पड़ता था। कोई लिखित में तो नहीं है, वही लिखित में देते थे। पैसे के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था? नहीं, पैसे तो परेशानी की कोई बात ही नहीं थी। पैसे तो जब ले जाती थी, पैसे से कभी इनकार नहीं किया। जबकि 50,000 रुपये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिए थे, वो भी मैंने नहीं लिया, उसी को दिए, वो एकेडमी को ही। और जो भी वो लेती थी वो एकेडमी को देती थी, मैं कभी नहीं लिया। तो ये जो कल घटना घटी, निशा वहां पर प्रैक्टिस के लिए गई थी, भाई सूरज कैसे वहां पहुंच गया, माँ कैसे पहुंच गई? वो पहले लड़की गई हुई थी, वो तो बाद में उसको बुलाया फ़ोन करके यहाँ मेरी मिसेज को। फिर वो लड़के को लेके, बाइक लेके लड़का उसको उठा के मिसेज को लेके गया वहाँ पर। फिर वो लड़की को उसमें एकेडमी में ही गेट के ऊपर गोली मारी, 6 गोली मारी तकरीबन। और फिर उसकी माँ को मारी, वो नारी की तरफ दौड़ी तो फिर इसकी लड़के जो 500-600 मीटर दौड़ के आया था तो तब उसको, हाँ जैन सर मैं 1 मिनट देता हूँ, कॉल करता हूँ। तो फिर वो 500 नहर कूद के आया 150 मीटर के करीब, तो वहाँ घेर करके उसको मार दिया। तो कौन थे मारने वाले? कौन थे? पवन, और भी उसके जो पवन अकेला तो नहीं थे, उसका रिश्तेदार साले सूले थे, 3-4 आदमी थे। आपने एक गंभीर आरोप लगा कि मोलेस्टेशन की बात भी सामने आया है, तो ये कब जानकारी मिली आप लोग? मेरे को तो जानकारी इसकी देती नहीं थी, मेरी मिसेज नहीं देती थी, क्योंकि आपको पता है शोपियान डिस्ट्रिक्ट वैसे भी कितना हाई फाई है, मिलिटेंट्स का, और रोज इनकाउंटर होता है वहाँ। तो मेरी मिसेज ऐसे मतलब छोटी मोटी बातें मेरे को बताती भी नहीं थी फ़ोन पे। फिर तो उसका थोड़ा सुनता भी कम था कानों से 2006 से। तो मेरे से बस ठीक है इतनी बात होती थी, कोई 20 सेकंड या 10 सेकंड की फ़ोन पे। बाकी वो प्रॉब्लम्स कोई मेरे सामने नहीं बताती थी, घर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अपने आप सोल्व कर लेती। तो अचानक गोली क्यों मार दी? मतलब ऐसा कल क्या हुआ था कि पहले निशा को गोली मार दी, फिर भाई को बुला लिया, आपकी मिसेज को बुलाया? अब ये क्या है कि लड़का कुछ हुआ होगा, लड़के ने कुछ बोला होगा उधर जाकर के किसी बात पे, मोलेस्टेशन को लेकर के या पैसे को लेकर के, किस चीज़ को। तो आपके लड़के ने बोला था? हाँ, मेरे लड़के ने बोल दिया होगा, तो उसने फिर लड़की ने बोला होगा कुछ, तो उसी में कहा सुनी में, तो उसने फिर मतलब कहा सुनी पहले भी हुई थी? नहीं, पहले नहीं, एक परसों हुई थी। एक चीज हमने और भी देखा, वहां पे जो एकेडमी है वहां पर सुशील कुमार एकेडमी के नाम से बना हुआ था। क्या सुशील कुमार का वो एकेडमी था या पवन चला रहा था? अब किसका है किसका नहीं है, पैसा किसका लग गया। सुशील भी एक बार आया था इधर,
इसी अकाडमी में, जब ये लड़की मेडल जीत के लाई थी। तो अभी इसके बारे में तो हम तो क्या बता सकते, पैसा सुशील का है या इसका है, ये तो नहीं बता सकते ना। कहते हैं कि पवन पर आसपास के तमाम गांव के लोग, जितने भी बच्चे वहां पे आते थे, सबके परिवार से उसने पैसे ले रखे थे, काफी उधारी में था। बिल्कुल उधारी में तो क्या, उधारी में ये उधारी होती क्या, बगैर लिखित में दिया है मैंने, तो ये कौन सी उधारी है, मेरे पास कौन सा प्रूफ है मैंने दिया है। लेकिन बच्चे को वो जो ब्रेन वॉश किया है, अब बच्चा जिद लगा के बैठ जाएगा तो एक बाप क्या करेगा, मजबूर बाप तो पैसा देगा ही, आप समझते हैं ना। तो बस तो फिर देना पड़ता था, बच्चा जिद करता था, मैं ये कर लूँ, रोटी नहीं खाता था 3 दिन, तो देना पड़ेगा। लड़का भी आपका कुश्ती करता था? नहीं, लड़का तो जेबीटी में एडमिशन दिलाना था अभी इसका, अभी रोणी 9 सेक्टर में 12th पास किया था अभी बार, तो अभी कंप्यूटर सीख रहा था बवाना। अच्छा, निशा के बारे में कुछ बताइए कि निशा कब से रेसलिंग में थी, रेसलिंग में कितना अच्छा कर रही? निशा 2016 से रेसलिंग थी, प्रताप स्कूल से ही, और मेरे ख्याल में उसको तो वही बात है कि अगर कोई सच में ही कोच होता तो मेरे ख्याल में ओलंपिक भी खेल सकती थी वो, इतना मेरे को विश्वास है। लेकिन उसको जाने ही नहीं दिया कहीं भी। अभी इसको जानता कौन था, सुशील को, इसको, ये पवन को। अभी पैसा कमाना है, उसको झूठा दिलासा देना बच्चों को, आगे जाने देना, थोड़ा गांव में कहीं कुश्ती लड़ा देना, उसमें जीत गई ठीक है, उसको फिर बताना ठीक है लेवल पे जाएगी, इंडिया लेवल, उस पे वर्ल्ड लेवल पे जाएगी। तो ये ब्रेन बस। कभी निशा ने आपसे बात की होगी, चूंकि आप कश्मीर में रहते थे, सोपोर में, एक पिता के तौर पे वो बातचीत करती होगी, अपने खेल के बारे में बताई होगी तमाम मेडल जीतने के बाद? नहीं, मेडल जीत के लाती थी तो काफ़ी खुश होती थी, लेकिन उसने मेरे को कभी बताया नहीं कि उसको पता है कि मैं उसके खिलाफ था, मैं इस अकेडमी में खुश ही नहीं था, तो अपनी बात मेरे को कभी बताती नहीं थी, अपनी मम्मी को ही बताती थी। आपकी पत्नी की हालत अभी कैसी है? अभी उसको यहाँ ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, और शाम से ही जो ये उसकी रीढ़ की हड्डी है वहाँ गोली लगी हुई है, वो बुलेट गया हुआ है। अभी डॉक्टर देखते हैं, अभी ऑपरेशन करने में भी खतरा है, तो अभी कंडीशन तो थोड़ी क्रिटिकल है। तो विशाल, आप सुन सकते थे एक पिता का दर्द, जिनका बेटी और बेटे को गोली मार दी गई, उनकी मौत हो गई, पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। लेकिन उस एकेडमी के अंदर क्या होता था, ये अभी हमारे जी न्यूज़ के कैमरे पे इन्होंने बताया कि वहाँ पर एकेडमी चलाने के लिए बच्चों को हैरेस किया जाता था, उनसे पैसे मंगाए जाते थे, और परिवार पर दबाव बनाया जाता था पैसे के लिए, और लगातार पैसों को लेकर भी जो निशा का भाई है सूरज, उनसे बहस हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं मॉलेस्टेशन की बात सामने आई। तो ये तमाम बातें अभी सामने आई है। जो कोच पवन है उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करी, तो तमाम अभी चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाया कि एकेडमी खोलकर एकेडमी के अंदर जो तमाम जो गांव से आने वाले बच्चे थे, उन्हें पैसों के लिए दबाव बनाया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था। जी देखिए, निशा को न्याय के लिए हम मुहिम चला रहे हैं, और यही मुहिम है जिसकी वजह से राजू, मेरे सहयोगी, इस वक्त निशा के घर पर हैं, उनके पिता से बात कर रहे हैं। उनके पिता ने जो कहा वो उन्हें न्याय दिलाने में बहुत अहम साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.